उत्तराखंड में अवैध खनन पर रोक लगाने के तमाम दावों के बाद भी अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। ताजा मामला नैनीताल के बेताल घाट का है, जहां कोसी नदी पर दिन दहाड़े अवैध खनन किया जा रहा है। नदी में अवैध खनन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में धड़ल्ले से जारी अवैध खनन का कारोबार। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, उठ रहे सवाल। आखिर कब लगेगी अवैध खनन पर लगाम? उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी समय समय पर सवाल खड़े किए हैं। हाल ही में विकास नगर से विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने अवैध खनन करती गाड़ियों को पकड़ा, तो उससे पहले हरिद्वार से सांसद और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तो संसद के भीतर ही अवैध खनन के मुद्दे पर चिंता जाहिर करते हुए सवाल उठाए थे, जिस पर खनन सचिव ने आंकड़े पेश करते हुए अवैध खनन पर रोक का इशारा दिया था। लेकिन इसी बीच अवैध खनन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने उत्तराखंड में धड़ल्ले से हो रहे अवैध खनन पर मुहर लगा दी है। नैनीताल के बेताल घाट में अवैध खनन की समस्या गंभीर है। हाल ही में सोशल मीडिया पोस्ट वायरल होने के बाद मामला संज्ञान में आया। कोसी नदी और आसपास के क्षेत्रों में रेत और मिट्टी का अवैध खनन बड़े पैमाने पर हो रहा है। ग्रामीणों ने रिवर ट्रेनिंग के नाम पर खनन में मनमानी और उनके जमीन को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। कोरड़ गांव में स्टोन क्रशर मालिकों द्वारा उपखनिज निकाले जाने की शिकायतें हैं, जिससे खेतों को नुकसान हुआ है और ग्रामीणों ने इसके खिलाफ क्रमिक अनशन भी शुरू किया था। हालांकि नैनीताल हाई कोर्ट ने अवैध खनन के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने उधम सिंह नगर के एसएसपी को अवैध खनन में शामिल मशीनों को सीज करने और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके बावजूद भी कुछ क्षेत्रों में खनन माफिया सक्रिय हैं और प्रशासन पर कार्रवाई में ढिलाई का आरोप लगता रहा है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश सरकार के संरक्षण में ही अवैध खनन का धंधा फल फूल रहा है और खनन माफिया बेखौफ राज्य को लूट रहे हैं। अवैध खनन के बारे में चाहे बेताल घाट का वीडियो जो वायरल हो रहा है, उसका मामला देहरादून में पचवादून में वरिष्ठ विधायक मुन्ना चौहान, जिन्होंने खुलेआम अवैध खनन करते हुए लोगों को पकड़ा। त्रिवेंद्र सिंह रावत स्वयं भाजपा के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं, केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है, और वो अपना दर्द पार्लियामेंट में, लोकसभा में जिस प्रकार से बयां करते हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रदेश में खनन की स्थिति क्या है। पूरा प्रदेश इस समय खनन माफिया के चुंगल में है। बेरोक टोक सरकार के संरक्षण में माफिया खनन कर रहा है, कोई रुकने वाला नहीं है। प्रदेश की जनता जो खनिज है, तमाम मकान बनाने का जो मटेरियल है, ईंट, गारा, बजरी, पत्थर, सब उसको महंगा मिल रहा है और सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हम खनन से राजस्व बहुत बड़ा इकट्ठा कर। वहीं बीजेपी अवैध खनन को निराधार बता रही है। बीजेपी नेता मथुरादत्त जोशी का कहना है कि अवैध खनन के आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। धामिश सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति से काम कर रही है। वायरल वीडियो का संज्ञान लिया जा रहा है। जांच के बाद जो लोग भी इस कार्य में संलिप्त होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अवैध खनन का जो आरोप लगा रहे हैं, वो बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। जहां भी अवैध खनन के संबंध में सरकार को कहीं से भी शिकायत मिली है, तो हमने उसमें कार्रवाई की है, सरकार ने कार्रवाई की है। और धामी जी की सरकार जीरो टॉलरेंस के प्रति प्रतिबद्ध है और गंभीर है। और कहीं पर भी अवैध खनन की बात होती है या कहीं शिकायत मिलती है, तो निश्चित रूप से सरकार ने कार्रवाई की है, आगे भी कार्रवाई सरकार करेगी। और जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो वीडियो आप दिखाई दे रहे हैं, सरकार के स्तर पर उसकी जांच कराई जा रही है। अगर कोई भी व्यक्ति अवैध खनन में संलिप्त पाया जाएगा या शिकायत पुख्ता पाई जाएगी, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तराखंड में अवैध खनन न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि नदियों के जल स्तर को भी प्रभावित कर रहा है, जिससे कृषि भूमि और स्थानीय लोगों पर बुरा असर पड़ रहा है। वहीं प्रशासन से मांग की जा रही है कि सख्त कार्रवाई और निरंतर निगरानी सुनिश्चित की जाए। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।